भोपाल से गौरव कुमार जी लिखते हैं, मेरा एक प्रश्न है, शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है? मृत्यु के बाद आत्मा क्या रूप लेती है? क्या आत्मा शक्ति पुंज होती है या कोई शरीर? ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गौरव कुमार जी, इस प्रश्न का मुझे उत्तर तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये तो खोज का विषय है कि शरीर में आत्मा कहाँ होती है। और मैंने हमेशा प्रश्नों के सीधे उत्तर दिए हैं, लेकिन यह इतना ठोस प्रश्न है कि यदि मैं कुछ कहूँगा तो आपकी मान्यता बन जाएगी, और जो कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसके मन में ये होगा, उसके मन में भी ये मान्यता बन जाएगी। जब आदमी साधना करके इस जन्म में या जन्म जन्मांतर से साधना चली आ रही है, तो इस जन्म में या अगले जन्म तक, या उसने इस जन्म में साधना की है तो मृत्यु काल में उस आत्म चेतना को उपलब्ध होता है, आत्म तत्व को उपलब्ध होता है, तो उसे पता चलता है। मैंने 86वां वीडियो, जिसमें योग धारणा की बात की है मृत्यु काल में, अध्याय 8 में भगवान ने देह त्याग किस तरह करें ये बताया है। यानी कि जीवन भर वो जो कुछ भी साधना कर रहा है मनुष्य, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ और ध्यान दिलाता हूँ। बता तो मैं चुका, आपने वीडियो देखा होगा, आप मेरे श्रोता हैं, मेरे दर्शक हैं, और ध्यान दिलाता हूँ। संयम द्वारा सभी इंद्रियों के द्वारों को, संयम द्वारा सभी इंद्रियों के द्वारों की चेतना को हृदय में निरुद्ध करें। फिर योग धारणा में स्थित होकर प्राणों को मूर्धा में आधान करके, यह मैं बहुत ढंग से वीडियो संख्या 86 में और मृत्यु काल में जो योग धारणा की जाती है उसके विषय में बता चुका हूँ, तो आप उसे देख लें। यहाँ ध्यान सिर्फ इतना दिलाया है कि भगवान खुद कह रहे हैं, संयम द्वारा सभी इंद्रियों के द्वारों की चेतना को हृदय में निरुद्ध करे, हृदय में। और इसके अलावा मैं अपनी बात तो कह चुका कि आत्मा का स्थान हृदय में होता है। अब हृदय में कितना बड़ा होता है, कुछ लोग कहते हैं अंगुष्ठ प्रमाण के, अंगूठे के आकार का, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार कह दी गई है, सर्वव्यापी कह दी गई है। यत चित्त आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, अर्थात आत्मबोध हो जाए, आत्मशक्ति उपलब्ध हो जाए, तो वो आत्मशक्ति ब्रह्म शक्ति में विलय करेगी। तो पहले स्वयं को जाने, और स्वयं के साथ में पांचों तत्वों की शक्ति भी है, क्योंकि हृदय में क्या है, वायु तत्व की शक्ति है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी को झलक मिल जाना वो अलग बात है, लेकिन पूर्ण आत्मज्ञानी होना और फिर ब्रह्मज्ञानी होना, ब्रह्मज्ञानी का मतलब अनंत शक्तियों से संपन्न, यानी ईश्वरीय शक्ति। अब वो देह से ईश्वरीय शक्तियां
प्रवाहित होने लग गई, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा गया है, पूर्ण शक्ति कहा गया है। आपने मुझे आत्मा की बात कही है, तो आत्मा का स्थान कहाँ होता है? हृदय में होता है। और चित्त की बात आत्म संयम योग में भी कही है। और चित्त के बाद उदान प्राण यानी आत्म तत्व, हम उसको कैसे जाने, यह साधना का विषय है। लेकिन एक और पुष्टि करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी बात कैसे, मैं तो भीड़ में खोया हुआ एक सामान्य व्यक्ति हूं। मैंने अपने विषय में आज तक कोई घोषणा नहीं की, इसलिए मैं, और मेरी जो गुरुदेव की परंपरा है, गुरुदेव कपिल जी महाराज की जो परंपरा है, मैं उसका अनुपालन करता हूं। उसके अनुसार आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है ऋषियों की वाणी को प्रस्तुत करना। मेरी अपनी वाणी की क्या कीमत? आप लोगों को लगता है कि मैं जो तथ्य प्रकट करता हूं उससे कुछ लगता होगा, कुछ आपको झलक मिलती होगी। इसलिए जो मुश्किल से हो सकता है 100 लोग हों जो मेरे वक्तव्यों का, मेरी रिकॉर्डिंग का, मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा कि ऋषियों की वाणी मान्य है और हमें उस योग्य बनना चाहिए। उन्होंने खोजने के लिए कहा है और परीक्षा दी, अगर कोई आत्मज्ञानी हो जाए तो उससे पूर्व यानी कि वह शक्तियां उसमें विकसित हो जाएंगी, वरना उसे झलक मिली है या उसे अभी बोध हुआ है या कोई भी शब्द कह दें, ये साधना का विषय है और इसलिए उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी उत्तर न देते हुए भी उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि और लोग गलत उत्तर देंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं। आपको सही लगता है तो ठीक है, और दूसरे लोगों को ठीक लगता है वो ठीक है। हर आदमी किसी न किसी गुरु से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी की बात से वो प्रभावित है, जो खोज में है। तो मेरा वक्तव्य न हो करके ऋषि का वक्तव्य हो और आपकी चेतना में उतर जाए, तो आप जो साधना करेंगे तो वो साधना हो आपको आत्म तत्व, आत्मशक्ति, खाली शब्द नहीं। जैसे तमाम गुरु हैं जो खुद संकटों में पड़े हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, और सब आत्मज्ञानी और सारे ब्रह्मज्ञानी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उन सबको आप जानते हैं और अनेक बार उनके नाम लेकर के मैं बता चुका हूं। तो उम्मीद है कि अब आप खुद ही फैसला करेंगे। एक और पुष्टिकारक उदाहरण देना चाहता हूं। आत्मा का स्थान हृदय में पतंजलि को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं पतंजलि योग दर्शन के अध्याय 3 और 34वें श्लोक की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। बस पतंजलि इतनी सी बात करते हैं हमेशा, हृदय चित्त संवित, क्योंकि उनका उनकी पूरी धारणा क्या है कि गुरु से जाकर के आदमी ग्रहण करे उन प्रक्रियाओं को, क्योंकि पतंजलि तो पूर्णतया प्रयोग हैं। गीता के तमाम अध्याय, गीता भी कोई प्रवचन देने की चीज नहीं है, लेकिन हम प्रवचन सुनते हैं। ओशो के 18 अध्याय एक अलग महाभारत खड़ी हो जाती हो जैसे, शब्द जाल में भटक जाते हैं। और हम नहीं कह सकते इन गुरुओं से कहना चाहिए हमें प्रवचन नहीं चाहिए, हमें प्राणों में प्राणों का यज्ञ करके दिखाओ ना।
हाँ, मैं प्राण को अपान में समान करके दिखाओ ना, क्योंकि तुम गुरु हो भाई। आप मुझसे नहीं कह सकते, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ जो तथ्यों को प्रस्तुत करता हूँ केवल। ये मेरी रुचि है, मेरा शौक, कुछ भी आप माने। आप भरोसा दे रहे हैं, मुझसे प्रश्न पूछते रहे हैं, मुझे विषय देते हैं, या कभी मेरे मन में खुद उदय होता है तो मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। तो वो कहते क्या है, हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यहाँ भी व्याख्याकार व्याख्या करता है तो फिर वो लंबी चौड़ी हो जाती है। इस ब्रह्मपुर नामक हृदय देश में गर्त गड्ढे में गड्ढे के आकार वाला कमल है, वह चित्त का स्थान है। उसमें संयम करने से वृत्तियों से चित्त का ज्ञान हो जाता है। फिर ये ज्ञान, यहाँ ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान शक्ति उदय होता है। तो प्राचीन काल में इस शब्द की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऋषि माने शक्ति संपन्न, ऋषि माने स्वयं शक्ति। मैं बोल रहा हूं तो शक्ति से बोल रहा हूं ना। सांस भी शक्ति है, सांस के भीतर प्राण शक्ति है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर वो 38वें वाक्य पे आ जाइए पतंजलि के। बीच में क्योंकि वो 6 प्रकार की सिद्धियों की बात करते हैं, और सिद्धियां नहीं, शक्ति शब्द ज्यादा उचित है, क्योंकि सिद्धि से आदमी को बोध होता है कि बाहर से कोई ली गई चीज नहीं, मैं ही शक्ति। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं कोई वाणी का मंत्र बोल रहा हूं तो वाक सिद्धि होनी चाहिए। मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान कर रहा हूं तो मुझे दीवार के पार दिखना चाहिए। आपके मन की बात मुझे जान लेनी चाहिए। छुपे हुए रहस्य, मतलब जितना मुझे, जितनी परतें हटती जाएंगी, और अगर नहीं हट रही हैं तो इसका मतलब अभी मैं एबीसीडी शुरू कर रहा हूं, अभी मुझे कुछ आता वाता नहीं है। खैर, तो ये सब आप सुनेंगे जानेंगे तो कम से कम नकली गुरुओं से बचेंगे। और याद रखिए, जितने ढोंगी गुरु होंगे वो सब ऋषियों की वाणी काटते होंगे। वो कहेंगे सब सहज होने दो। कोई अपनी पक्की चेली का फोटो दिखा देगा सोफे पे बैठी के, देखो इसे ध्यान लग गया, वो इस सिद्ध करता है कि मुझे ध्यान लग गया। दूसरे को सिद्ध योग नहीं बोलेगा तो कहेगा कि मैं सिद्ध योगी हो गया, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है। तो ऐसे तमाम गुरु हैं भाई, अपनी चेलियों को फोटो दिखाते रहते हैं, खुद अपनी आंख बंद कर लेंगे। शायद आपने मेरा कोई ध्यानस्थ फोटो नहीं देखा होगा, आप चेक करिए। बड़ा शौक होता है गुरु आंख बंद करके ध्यान दिखाने का। किसके लिए, किसे दिखा रहे हैं? प्रचार, यूट्यूब पे आने का मतलब मैं भी प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ। हाँ, ये मेरा धंधा है, इससे मैं ग्राहक भी तय करता हूँ। मेरा जो रोजगार है, इंटरव्यू लेता हूँ, तो ये बड़ी सादगी और सफाई की बात है। माध्यम है, पहले अखबार होते थे, अब यूट्यूब है या कोई और साइट है। और जीवन इतना साफ सुथरा होना चाहिए, मनुष्य को कहना चाहिए। लेकिन लोग कहेंगे हम तो परोपकार कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। पहले उन्हें क्या खुद भी ज्ञान है क्या? और ज्ञान से ज्ञान शक्ति उदय होती है। खैर, तो हम वो कहते हैं 38वें वाक्य में, श्लोक नहीं है पूरा, 38वां वाक्य है। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, और वो जो गीता का श्लोक है उसका अनुवाद मैंने खुद किया है, क्योंकि और मैंने किताबें दिखाई हैं, इस्कॉन मंदिर वालों की भी किताब दिखाई है, और मैंने आपको बताया है कि शुद्ध अनुवाद उपलब्ध नहीं है। फैसला कि देखो ये किया है, ये किया है, ये किया है। कई बार मैंने गीताओं को आपको दिखा करके और अनुवाद करके दिए हैं। तो वो ये कहते हैं, बंधन के कारण कर्म की शिथिलता से
चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। ये पर शरीरावेश है, यानी कि पर काया प्रवेश, इस शक्ति की बात करते हैं। तो चित्त हृदय, चित्त हृदय में जुड़ा हुआ है। चित्त की वृत्तियां हैं, वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो हम सीधा सीधा प्राण में प्रवेश कर जाते हैं, उदान प्राण में प्रवेश कर जाते हैं। और उस उदान के कारण है, उदान जयात जलपकंटकादिषु असंग उत्क्रांति के ऊर्गमन होता है। उस ऊर्गमन के से हम प्राणों का प्राणोत्थान यानी परम ब्रह्म में गति। और मतलब जिस जिस स्तर का आदमी की उपलब्धि है, चेतना शक्ति जहां तक पहुंची है, तो उस उदान के सारे पर काया प्रवेश यानी हृदय, प्राण नासिका से हृदय तक जाता है। प्राण की गति क्या है? हृदय। सबसे पहले हृदय, तब वो नीचे नाभि है, फिर वो मूलाधार तक है। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी शास्त्र में है ही नहीं, ये तंत्र का विषय कुंडलनी और चक्र, केवल हठ योग में एक जगह वर्णन है कुंडलनी शब्द का। और मूल ग्रंथ हिरण्य संहिता मैं आपको प्रस्तुत करता हूं कि हृदय में आत्मा का स्थान कैसे। एक बात और मेरे श्रोताओं, पहले किताबें नकली होती थी, जैसे योग वशिष्ठ असली ढूंढिए आप, तो आपको तमाम नकली योग वशिष्ठ मिल जाएंगी। यानी कि तमाम आलतू फालतू लोगों ने उसके अनुवाद और व्याख्याएं करके डाल दी हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आजकल नकली वीडियो होते हैं, पहले किताबें नकली होती थी, सस्ते लेखक प्रकाशक और रेट गिरा के सस्ते कागज। तो मेरे पास जो ये हिरण्य संहिता है, स्वामी जी महाराज आदरणीय नाम तंत्र योगी उच्च कोटि के महाविद्या बगलामुखी के तंत्र साधक और माँ बगलामुखी का महाविद्या का आशीर्वाद प्राप्त मर्मज्ञ तंत्र के, तो उनके प्रकाशन की, उनके निर्देशन की जो अनुवादित है वो मैं अनुवाद नहीं है, ये भावार्थ है। जिन्होंने भी उनके निर्देशन भी किया, उन्होंने जानबूझ के तमाम ग्रंथ संस्कृत में ही छोड़ दिए, ठीक प्रकार से अनुवाद और क्रमबद्धता नहीं की। उनकी भी मान्यता यही थी कि गुरु से ग्रहण करना चाहिए और परीक्षण हो जाएगा। गुरु उन क्रियाओं को जानता है, शक्तियों को जानता है, उदय कर सकता है, झूठा शक्तिपात नहीं करेगा। मैं असली गुरु की बात कर रहा हूँ, ईमानदार, चरित्रवान, आदर्शवादी गुरु की, जिसे बोध है कि मैं इस संसार में आत्मोद्धार के लिए आया हुआ हूँ, अपनी उन्नति के लिए आया हूँ। घुटे हुए अंजन और धुएं के समान कृष्ण वर्ण यकार बीज, यानी यंग जो बीज है, यकार तत्व, यकार यकार बीज और देवता ईश्वर, यह वायु तत्व सत्व गुणमय है। योग से इसके उदय होने पर एकाग्र मन से कुंभक का 2 घंटे तक 5 घटी, ज्योतिष शास्त्र की जो घटियां हैं उसके अनुसार 2 घंटे तक प्राण को धारण करने से वायव्य धारणा होती है। उन्होंने सिद्धि शब्द का उपयोग नहीं किया है, यानी आप धारणा में स्थित हो जाते हैं, शक्ति अपने आप उदय होगी और आत्मबोध अपने आप होगा, यानी आत्मचेतना, आत्मा का बोध या आत्मज्ञान, आपके शब्दों में आत्मशक्ति, आत्मज्ञान। इसका अभ्यास होने पर वायु से मृत्यु नहीं होती और साधक को आकाश गमन प्राप्त होता है। पतंजलि भी वही कह रहे हैं।
और भगवान कृष्ण कहते नहीं है, प्राणों का प्राणों में हवन की बात करते हैं और फिर विराट स्वरूप दिखाते हैं और फिर अपनी पूरी विभूतियों का, वैभव का, अनंत शक्तियों का वर्णन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा और अधिक उदाहरण, प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। और जितने अगर भरोसा कर सकते हैं, ये साधारण बात है, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं बढ़ जाती, आप भी कर सकते हो ये काम। तो मैंने जो आज तक जितने प्रयोग किए हैं, करता रहता हूँ। और क्योंकि जब मैं पितर शांति अनुष्ठान कराता हूँ, तो आत्माओं से बातचीत करते हैं, समस्याओं को जानते हैं माध्यमों से, शरीर के माध्यमों से और शरीर के द्वारा शून्य में स्थित आत्माओं से। और कई बार शरीर में वही अगर जो भाषाएँ सीखी हैं, मान लो किसी को सितार बजाना नहीं आता, वही सितार, वही सब कुछ, कहीं पैसे छुपाए हुए हैं, वो आत्माएँ प्रमाण, उनका बोलने का स्टाइल, यानी वही आत्मा संपूर्ण रूप से स्थित आती है। और परिवारजनों को यकीन हो जाता है, तो हाँ, ये वही है। और प्रश्नों के जवाब, उलझे हुए प्रश्नों के जवाब भी वो दे देती हैं। जो अचानक से कोई आदमी मर जाता है, तो बहुत सारे, और मेरे तंत्र गुरु श्री अरुण कुमार शर्मा जी ने भी जीवन में सैकड़ों के हज़ारों से प्रयोग किए और उन्होंने जो बताया, उनके जो अनुभव है, तो उसके आधार पर मैं अपनी सीधी बात करूं। यदि आपने मुझसे पूछा तो मैं बता रहा हूं कि आत्मा मूल रूप से हृदय में स्थान होता है। अब वो मार्ग कौन सा, निकृष्ट लोग निचले केंद्रों से, और योगी के लिए किस तरह से प्राणों को देह त्याग करना चाहिए, वो मैंने जो गीता का कीमती श्लोक है, योग धारणा में स्थित होकर प्राणों का त्याग, यानी देह त्याग और परम गति की प्राप्ति, जो भी स्थिति होगी मनुष्य की, लेकिन अगर उस विधि से, गुरु कृपा से, उस विधि से, ब्रह्म कृपा से, ब्रह्म में लय होना, ब्रह्म में विलीन, कि आत्मा हृदय से महाविलीन हो जाएगी। अब वो अगली बात क्या कहते हैं, अगली बात कहते हैं पहले यहाँ फिर उदान, पहले प्राण फिर उदान, निचले प्राणों को समाहित करते हुए अपान और व्यान समान जो भी है, तो वो कहते हैं फिर मूर्ध ज्योति, मूर्धा में प्राणों को स्थित करे, ये कहा गया है। फिर ओम का अनुच्चार जो विधि के क्रमानुसार, वो अनुवाद मैंने किया हुआ, क्योंकि बिखरा हुआ अनुवाद है सारा, मैंने उसे क्रमबद्ध किया है। और जानते बूझते भी बहुत सारे अनुवाद, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेरित, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या होगा, वो दूसरे की ही बपौतियाँ हो जाएंगी, दूसरे के अधिकार मैं क्यों करूँ भाई। जितना कभी कभी आएगा प्रसंग तो उतना अनुवाद कर दूंगा, और ठीक ढंग से नहीं, बहुतों को बोल दूंगा, बहुतों को ये कह करके हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में सबके लिए तत्काल सीधे रास्ते नहीं है, लोगों को, बहुतों को भटक करके कुछ मिल रहा है। और मैं भी जिंदगी में, ये मेरे चौथे गुरुदेव हैं, मैं हमेशा उनके बारे में, उन सभी गुरुओं के चरणों में दंडवत करते हुए, जिनके चरणों में मैंने एक प्राइमरी से लेके जो मतलब आरंभ किया, और अ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मतलब मेरी शुरुआत हुई। तो अब अगला प्रश्न मैं करता हूँ आपका, आगे बढ़ाता हूँ। आप पूछते हैं, आगे आप पूछते हैं गौरव जी के, मृत्यु के बाद आत्मा क्या रूप लेती है, क्या आत्मा शक्ति पुंज होती है या कोई शरीर। अब इतने प्रकार की मृत्युएं होती हैं, योगियों जैसी मृत्यु या तंत्र साधक जैसी मृत्यु, तंत्र साधन वो जो ऋषि मुनियों को ब्रह्म साक्षात्कार, योग माया का साक्षात्कार हुआ, और उसके बाद योग माया में प्रवेश करके वो मूल
ब्रह्म चेतना में विलय हो गए या ब्रह्म उनसे प्रवाहित होने लगा। साकार ईश्वर हो गए। कौन लोग? मुनियों में वेद व्यास, देव ऋषियों में नारद, ऋषियों में दुर्वासा, ऐसे लोग और तमाम है। इंद्राद्या देवता सर्वा मुनिमश्चैव गर्गम मुनिम नमस्कृत नारदम मुनि सतम वशिष्ठम मुनि शार्दूलम विश्वामित्रम चोगोबिलम। ये श्रेष्ठ ऋषि हैं। ये अलग अलग मॉडल के चलते फिरते ईश्वरीय प्रतिरूप है। ईश्वर बहराई अभी है और अभी नहीं है, कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपकी कुछ समझ में आया होगा। और एक और बात, शक्ति का पुंज। अब आप उम्मीद करो ये तमाम सारे दुष्ट आत्माएं मरते हैं, तमाम मलेच्छ भी मरते हैं, तो शक्ति पुंज नहीं, कमजोर आत्माएं भी होती हैं। मैं पितरों पे इतना ज्यादा बोल चुका हूँ, बोलता रहता हूँ, और बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सभी ऋषि मुनि जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे वो दुर्वासा हो, चाहे वो वेद व्यास, मतलब जितने ऋषि मुनि हैं, सब पिंडदान और तर्पण करते हैं। और गीता में शुरू में ही पिंडदान और तर्पण की बात की गई है। तो आप ये देखें, जाने, समझें। तो जो जैसी आत्मा होती है, शक्ति पुंज नहीं होती। शक्ति स्वरूप तो जो जीते जीते उसके बाद, अब जैसे ओशो मरते हैं, कहते हैं उसके बाद में सर्वव्यापक। अरे भाई, जीते जीते तुम दुमा दमा और शुगर से ना तुम्हारी नाभि में प्राण जगे और ना कोई आज्ञा चक्र जागृत हुआ, बातें बहुत की गई, ना तुम्हारा उदान प्राण जागृत हुआ। तुम कामना नहीं भी करते, मैं आग जलाऊंगा तो गर्मी आएगी, मैं नाभि का ध्यान करूंगा तो मेरी शुगर ठीक हो जाएगी, कि समान जात ज्वल, मेरा शरीर ज्वल्यमान हो जाएगा। अगर असली में रोग नष्ट हो जाएंगे सर्वप्रथम तो। ये डॉक्टरों से टंगना, और जो पटकी खा करके बेहोश होकर के गिरना, ये हड्डियों का खोखला हो जाना, ये कैसे हो सकता है? तो खाली जागृत हो गई, थोड़ी सी एनर्जी जागृत हो गई, और बस दिमागी शक्ति बढ़ गई, कुछ आनंद आ गया, आनंद में को चढ़ गया, लग गया कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया। इस तरह से तमाम सारे लोग हैं जो भ्रमित हैं और अपने शिष्य शिष्यों को भ्रमित करते रहते हैं। तो खैर, तो जैसे स्वरूप क्या होता है, यानी कि आप सोच रहे हैं कि शक्ति का पुंज यानी कि एक बिंदु, नहीं, ऐसा नहीं। मेरे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे बिल्कुल ऐसा ही प्रतिरूप, जैसा मैं हूं, एक पारदर्शी प्रतिरूप। और यदि आप पर काया प्रवेश जीते जी करने में जन्म जन्मांतर के पुण्य बल से, गुरु कृपा से साधन, मैं गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं मानता, क्योंकि अपने अंदर ना इतनी कभी समझ थी, सब दिमाग लगा लिया, सारी खोपड़ी लगा ली, कुछ हासिल नहीं हुआ। बिना गुरु कृपा नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना व्यक्तिगत। यदि आपको लगता है कि मेरी वाणी से कुछ झलक मिलती है, कुछ प्रयोग की, चेतना की, कुछ प्रमाण की, कि मैं सही रास्ते पर हूं, बस इतना काफी है, तो ये गुरु कृपा है। तो अब वो जो प्रतिरूप है और साथ में कपड़े, अब मैं आखिरी टाइम में जो, हाँ, वो दुनिया, अलग अलग लोक हैं कि कौन किस लोक में जा रहा है। अब प्रेत लोक में तो आखिरी टाइम में धोती कुर्ता पहने तो धोती कुर्ता, बिल्कुल वैसा ही, उतना ही लंबा चौड़ा, वैसा ही प्रतिरूप। और इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा, नई फिल्में भी, बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है। अब किसी ने देखा, किसी की कल्पना में आया, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक अच्छी स्वस्थ फिल्म बता रहा हूँ, पुरानी फिल्म है, राजेंद्र कुमार सायरा बानो की, झुक गया आसमान फिल्म देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल वही सब है। और मन की कल्पनाओं के अनुरूप वस्त्र बदलते रहते हैं मरने के बाद भी। और जो पिंडदान तर्पण आदि करते हैं, उससे जो तन मात्राएं, जैसे पितर बंधे होना, जिन लोगों के पितर बंधे हुए हैं, तांत्रिक लोग बांध देते हैं, या रोग शोक से ग्रस्त हो गया, अकाल मृत्यु, ट्रक से मर गए, गोली से मर गए, जहर से मर गए, अब पितृपक्ष आ रहे हैं। इससे पहले लोगों के जीवन में बहुत सारे लोगों के जो
दुर्घटनाएं शुरू हो जाएंगी, दुखद घटनाएं शुरू हो जाएंगी। क्योंकि लोग जो हैं, ये ओझा भक्तों का काम नहीं है, ये पंडित भाइयों का काम है, ब्राह्मणों का काम है केवल मशीनी रूप से उन कर्मों को करा देना। ये काफ़ी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इससे क्या है कि लोग करके आ जाते हैं हरिद्वार में, पुष्कर जी में, जहाँ-जहाँ तीर्थ स्थानों में, गया जी में, और वो अतृप्त रहते हैं, और वो उसके बाद में किसी जानवर बीमार है, परिवार बीमार है, हारी बीमारी, दुख तकलीफ, कोर्ट कचहरी, बहुत प्रकार के लड़के लड़कियों के प्रेम प्रसंग, बदनामी के प्रसंग, ये सब पितरदोष से ग्रस्त लोगों का, और साथ साथ काल सर्प योग भी जुड़ा हुआ है बहुतों का। तो ये सब चलता रहता है। तो आत्माएं जैसी हैं, अलग अलग प्रतिरूप हैं। हाँ, जो योग बल से या पुण्य बल से, साधना बल से अभी बीच में, जैसे भगवान कहते हैं ना कि वो दिव्य लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में, यानी श्रेष्ठ लोकों में, दिव्य लोकों में, एक से एक बढ़ के उच्च लोकों में चला जाता है, वहां उनको वैसा शरीर, यही शरीर दिव्य आत्मा को होगा। और उसके बाद उतने वर्षों तक, उतने काल तक दिव्य भोगों को भोग करके वो उत्तम श्रीमानों के घर में, वैराग्यवानों के घर में, ऐसे घर में उसे जन्म मिलता है, श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलता है कि जहां वो पहले से भी बढ़ करके अपनी साधना करने के उसे अवसर प्राप्त होते हैं। और कई बार पूर्व जन्म के सिद्ध गुरु से दोबारा भेंट हो जाती है, अगर उन्होंने शरीर नहीं त्यागा है तो। क्योंकि असली गुरु से जुड़ जाओ तो कभी वास्तविक गुरु मर कैसे सकता है। और उनके दिए हुए वरदान या कभी क्रोध में दिए गए शाप, वो भी बराबर होते हैं, जो जीवन में चलते रहते हैं इस जन्म में भी। तो गुरु कृपा से, या नहीं है तो उसे कोई पुण्य बल से, पुण्य कारण से नए गुरु प्राप्त हो जाते हैं। दोनों स्थितियां ये ईश्वरीय विधान के अंतर्गत है, इसकी मैं कोई सीधी व्याख्या नहीं कर सकता, इसका सीधा उत्तर देना गलत है। ये ईश्वरीय विधान है, आपके कर्मों के अनुसार है, आपके पुण्य बल के अनुसार है, आपके साथ कितने आशीर्वाद, कितने गुरु सेवा, बहुत सारी चीजें हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम सेवा जो आपने की हुई है इसमें, क्योंकि ज्ञान पाने का एक ही तरीका गीता में कहा गया है, वो शुरू में ही कह दिया गया है, शुरू के अध्याय में, साष्टांग दंडवत प्रणाम और सेवा, और परिप्रश्नेन, प्रश्न करने का यानी ज्ञान पाने का तरीका, गुरु के अनुरूप हो जाना। जो जिस तरह का गुरु है उसके अनुरूप आपको होना पड़ेगा। मैं बड़ा सार में बता रहा हूं। तो मुझे लगता है गौरव जी, या और जो भी लोग हैं जिनके मन में इस तरह का प्रश्न उदय हुआ होगा, वो मेरे इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। ओम तत्सत।